सुप्रभात छात्रों, हमने 10वां पाठ जो है शुरू किया है, महत्वाकांक्षा और लोभ। इसके लेखक है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हमने पहला भाग देखा, उसमें लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, पाठ परिचय और पाठ की शुरुआत हमने की थी। उसके बाद हमने दूसरा भाग देखा कि जिसमें कि मछली की जो बातें हैं, उस बातों से उसकी जो परोपकारी वृत्ति जो है मछुए की, उसे वो ठुकरा कर उसे अभिशाप दे देते हैं और फिर से वही मछुआ और मछुए दोनों पति पत्नी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। तो प्रस्तुत निबंध में अनेक मानवीय भावों का निरूपण किया गया है, जैसे संतोष, उपकार, कृतज्ञता, दया आदि। मछुआ और मछुए अपने अभावग्रस्त जीवन में भी संतुष्ट थे, माने उनके पास टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन फिर भी खुशी से अपना जीवन गुजार रहे थे। उनके मन में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं थी, वे बड़े संतोषी थे। एक मछली के कहने पर परोपकारी मछुए ने उसे पानी के छोटे से गड्ढे से निकालकर नदी में पहुंचा दिया। मछुए के मन में तनिक भी स्वार्थ नहीं आया था उस समय। मछुए की पत्नी के कहने पर मछली ने उन्हें घर, धन दौलत, महल, यहाँ तक कि राजकीय वैभव सभी कुछ दिया। यह मछुआ दंपति के प्रति मछली की दया और कृतज्ञता थी। तो देखिए छात्रों, हमने यहाँ तक देखा। अब आगे देखिए कि हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। हम दूसरों के कामों को महत्व न देकर, महत्ता का अर्थ है महत्व, दूसरों के कामों को महत्व न देकर अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी पर यह उपकार किया, पर हम यह नहीं बतलाते कि उसने हमारे लिए क्या सेवा की, उससे हमें क्या लाभ हुआ। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक ही बात है और यह लेन देन कुछ दूसरी बात है। तो छात्रों आगे देखिए पाठ का अंतिम परिच्छेद। मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह ठीक ही किया था। वो मांगती जा रही थी, क्योंकि मछली जो है उसे देती जा रही थी, ये सोचकर वो मांगती ही जा रही थी। सभी लोग जानते हैं, जब तक कोई वस्तु अप्राप्य रहती है, अप्राप्य का अर्थ है देखो प्राप्त नहीं होती, जब तक वो हमसे दूर रहती है, वो हमें मिलती नहीं, तभी तक उसके लिए हमारे मन में व्यग्रता रहती है। व्यग्रता का अर्थ है अधीरता। हम लोग उस वस्तु को पाने के लिए बहुत तरसते हैं, लेकिन देखिए जो ही वह प्राप्त हो जाती है, वो वस्तु जो है हमें मिल जाती है, त्यों ही हमें उससे विरक्ति होने लगती है। तब हम उससे अलग हो जाते हैं और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए फिर से एक बार व्यग्र हो जाते हैं। एक वस्तु मिली तो हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर दूसरी वस्तु की लालसा करते हैं, दूसरी मिली तो भी हम संतुष्ट नहीं होते और तीसरी वस्तु की फिर से हमारे मन में अधीरता हो जाती है। तो हमारी इच्छाओं का कभी समाधान नहीं होता, इच्छाएं इंसान की क्या हैं, बढ़ती जाती है। तो देखिए आगे हमारे लेखक कहते हैं कि अतएव मछुए की स्त्री ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल किया, परंतु मछली ने जो कुछ किया वह अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को न भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एक भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता। अब हमारे लेखक यहाँ अपनी बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि अगर मछुआ होता तो उससे कहता, देवी, मैंने जब तुम्हें जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगे। तब मेरे मन में तुम्हारे प्रति दया की भावना थी, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता था, मुझ में परोपकारी वृत्ति थी, मैंने तो वह काम निस्वार्थी भाव से किया था।
अपनी स्त्री के कहने पर तुमको देवी समझकर मैंने याचना की और मेरी पत्नी के अनुसार मैंने एक एक मांग तुम्हारे सामने रखी। तो मैंने याचना करता है मांग करना, इच्छाएं व्यक्त करना। तुमने भी याचना स्वीकृत की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? देखिए, जब सामने वाला व्यक्ति मांगने पर हमारी इच्छा पूर्ण करता है तो उसके हृदय में उसके प्रति इच्छाएं और ज़्यादा पैदा हो जाती है। क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं जगा दी तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? वह तो पहले अपनी स्थिति से संतुष्ट थे, खुश थे, लेकिन जैसे जैसे तुमने उसे देना शुरू किया तो उसकी इच्छा बढ़ती गई। तुम्हारे ही कारण उसके मन में कई अभिलाषाएं उत्पन्न हो गई, अनेक इच्छाएं उसके मन में उत्पन्न होने लगे। ये मिला तो वो क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए। तुमने उसको भी पूर्ण किया। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया कि मैं जो मांग रही हूँ वो इच्छा मेरी पूर्ण हो रही है, पूरी हो गई है। और इसी प्रकार उसके मन में तुम्हारी शक्ति के प्रति विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट की जो तुम्हारे लिए असंभव थी। जैसे तुम्हारे मन में जो इच्छाएं तुम पूरी करती जा रही थी, तुम्हारे बस की बात थी, संभव थी, तब तक तुमने किया, और जैसे ही असंभव बात उसने व्यक्त की तो तुम्हें गुस्सा आया और तुमने क्या किया? अभिशाप दिया। तुमने जो कुछ किया उस सबको इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? देखो, तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणत हो गया। परिणत का अर्थ है रूपांतरित। देखो, तुमने हमें वरदान दिया और अंत में क्या किया? अंत में तुमने हमें अभिशाप दिया और हमें पहले की हालत में तुमने लाकर छोड़ दिया। तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार कर काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है। अगर तुम में त्याग होता, प्रेम होता, तुम ऐसी बातें कभी नहीं करती और हमें अभिशाप नहीं देती। उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, तुम्हारे पास दया नहीं है। तो इस तरह से लेखक जो है अपनी बात यहाँ पर व्यक्त करते हैं और वे कहना चाहते हैं कि इसमें सारा दोष जो है मछली का था। मनुष्य है, मनुष्य की इच्छाएं तो बढ़ती ही जाती है, लेकिन कहाँ तक रुकना चाहिए ये हर एक इंसान को मालूम होना चाहिए। तो इस कहानी के द्वारा हमें लेखक बहुत कुछ कहना चाहते हैं और कहते हैं कि मानव मन की इच्छा, अनंत इच्छाओं के परिणाम का रोचक चित्रण जो है इस निबंध में हमारे लेखक ने किया है। अब यहाँ हमारे लेखक हमें कहते हैं कि